बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीईएल कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एडीपी पार्ट 2 की, यानी कि बीकॉम पार्ट 2 की, यानी कि एडीसी पार्ट 2 की, और इसका सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने एडवांस अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 3 दैट चैप्टर इज डिबेंचर अकाउंट स्टार्ट किया। आज हम उसका प्रॉब्लम नंबर 13 सोल्व करेंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। तो स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम क्या कहती है, इसको कैसे सोल्व करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को तो जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि आपके मतलब की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट पढ़ेंगे, वीडियो जरा चलते हैं, हम पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं, स्टेटमेंट पढ़ेंगे और फिर उसका सोल्यूशन देखेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब देखें, सबसे पहले आप क्वेश्चन को स्टडी करेंगे, रीड करेंगे। क्वेश्चन 13 है, प्रॉब्लम 13 है। सुहेल अफजल साहब की ये बुक है, चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ ईयर में तब्दीली आएगी, ठीक है ना। जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर, इस बुक जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर आ रही है। तो क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अगर आप समझ गए ना, याद रखिएगा, कभी भी आपको जो आप स्टूडेंट्स कहते हो ना हमें डिबेंचर अकाउंट में मुश्किल पड़ती है, मुश्किल नहीं पड़ सकती। मैं आपकी हद तक जाके समझाने की कोशिश करूंगा, और मेरी बातों को प्लीज़ नोट डाउन करते जाइएगा, साइड पे किसी कॉपी पे लिख लें, किसी जगह पर लिख लें। इन बातों को ना आपने भूलना नहीं है। क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस आपने क्वेश्चन नंबर 11 जो किया था ना, वो क्वेश्चन क्या था, उसमें कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट आता था जब कंपनी ना रिडम्पशन कर लेती थी, यानी कि अपने डिबेंचर्स को ना वापस ले लेती थी और उनको जनरल पब्लिक को उनका लोन दे देती थी। तो कंपनी हमेशा या तो इंटरेस्ट उनको सूद पे करती थी एज अ कम इंटरेस्ट, या पे करती थी एज अ एक्स इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट का मतलब होता था इंटरेस्ट की जो रकम है वो जो हम डिबेंचर्स वापस कर रहे हैं उनको उनमें शामिल है। एक्स इंटरेस्ट का मतलब ये होता था कि कंपनी वो जो रकम पे कर रही है ना उनको, जनरल पब्लिक को, उस डिबेंचर के अंदर एक्स इंटरेस्ट यानी कि इंटरेस्ट की रकम शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपने क्या सीखा कि कंपनी क्या कर सकती है, डिबेंचर को रिडीम कर सकती है, लेकिन ये रिडीम करके अपने पास नहीं रखेगी, तो उसको इन्वेस्ट कर सकती है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए जब भी डिबेंचर अपने कंपनी जब अपने डिबेंचर्स को परचेज करेगी, उसका नाम होता है ऑन डिबेंचर अकाउंट। तो ऑन डिबेंचर अकाउंट कंपनी जब भी परचेज करती है तो उसका मतलब होता है वो कंपनी के पास नहीं रहते, वो कंपनी उनको एज अ इन्वेस्टमेंट ना कहीं आगे इन्वेस्ट कर देती है, ठीक है। उससे कंपनी को क्या आता है, बेनिफिट आता है, और वो कंपनी का एसेट होता है। ये आपने क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर सीखा था। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, क्वेश्चन देखिएगा, कहता है क्वेश्चन में कंपनी के पास ना आउटस्टैंडिंग 2,50,000 के आउटस्टैंडिंग 12% डिबेंचर हैं, इसका मतलब इश्यू की एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। और कहता है ये है 1 जनवरी 2010 को। यहाँ पर ना आपकी बुक में 2014 हो सकता है, 16 हो सकता है, 17 हो सकता है। डन है। कंपनी कहता है परचेज करती है, सॉरी, कंपनी जो है ना वो पे करती है इंटरेस्ट 30 जून 2010 को और 31 दिसंबर 2010 को। अब इसके बाद क्या कहा उसने कहा कंपनी ने परचेज किए हैं 30 अप्रैल को, यानी कि अप्रैल का पूरा मंथ छोड़कर ना 30 अप्रैल को जाके ना कंपनी ने परचेज किए डिबेंचर। अब ये परचेज किए जो डिबेंचर है ना, रिडम्पशन के लिए ने परचेज किए, फॉर इन्वेस्टमेंट ओन डिबेंचर, यानी कि डिबेंचर खरीदे हैं लेकिन एज अ इन्वेस्टर, यानी कि ओन डिबेंचर खरीदे हैं लेकिन खरीदे हैं 97 एक्स इंटरेस्ट। यानी कि जब कंपनी अपने डिबेंचर को खरीदे, लेकिन खरीदे इस मकसद के लिए कि वो उनको आगे इन्वेस्ट करेगी, ओन डिबेंचर का लफ्ज लिखा है ना, तो उसका भी मतलब इन्वेस्टमेंट होता है, और इन्वेस्टमेंट का लफ्ज भी लिखा है तो उसका मतलब भी इन्वेस्टमेंट ही होता है। और जब कंपनी अपने डिबेंचर को खरीदे लेकिन एज अ इन्वेस्टमेंट के तौर पर, तो तब भी कंपनी जो है ना वो जनरल पब्लिक को एक्स इंटरेस्ट दे सकती है, ठीक है ना। अब एक्स इंटरेस्ट इस तरह कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। मतलब वही है कि एक्स इंटरेस्ट में इंटरेस्ट की रकम शामिल नहीं है, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन तब्दील होगी, अंडरस्टैंड करना है आपने। फिर इसके बाद क्या है जी, कंपनी ने क्या किया, 1 सितंबर 2010 को कंपनी ने दोबारा से डिवेंचर को खरीदा, और खरीदा ओन डिबेंचर्स अकाउंट को, यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा। और इस दफा कंपनी ने कहा कि हम आपको इंटरेस्ट देंगे, ये 1 सितंबर को जो हम खरीद रहे हैं ना 98 कम इंटरेस्ट, ठीक है। अब इसका मतलब फिर दोबारा ने कंपनी ने डिबेंचर्स को खरीदा लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए, और इन्वेस्टमेंट के लिए जब खरीदा तो खरीदते वक्त कंपनी ने जनरल पब्लिक को क्या करना है, उनको इंटरेस्ट देना है, लेकिन कम इंटरेस्ट देना है, यानी कि जिसमें इंटरेस्ट की रकम शामिल होती है। इसके बाद 31 दिसंबर को कंपनी ने क्या किया, जो पहले जो 30 अप्रैल को कंपनी ने खरीदी थे ना डिबेंचर, उनको कंपनी ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदे थे ना 97x इंटरेस्ट पर, उनको कंपनी ने वापस ले लिया। वो इन्वेस्टमेंट कंपनी ने ना जिसको जहां पर इन्वेस्ट किए थे ना वो डिबेंचर, उनको रिडम्पशन कर लिया, यानी कि उनको अपने पास डिबेंचर को अपने पास ले आई कंपनी, और
उनको क्या किया, वापस ले लिया, यानी कि कंपनी ने उनको कैंसिल कर दिया, रिडम्पशन कर दिया। अब हमने करनी है पास्ट जर्नल एंट्रीज। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ना तवज्जो से सुनना है। अब हम ना सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स आप देखें, अब हम अपने सॉल्यूशन की तरफ चले गए हैं। तो आपको पता है क्वेश्चन के अंदर आपने ना इशू की एंट्री पास नहीं करनी। क्यों? क्योंकि आउटस्टैंडिंग डिबेंचर हैं, तो आउटस्टैंडिंग का वर्ड लिखा है ना, तो याद रखिएगा कभी भी आप इशू की एंट्री नहीं पास करेंगे। वजह वजह ये है क्योंकि आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कंपनी ने ऑलरेडी पहले से ना इशू की एंट्री पास कर दी है। तो इसका मतलब है इशू की एंट्री पास नहीं करेंगे, तो उसने हमें ये कहा था कि 30 जून 2010 को आप इंटरेस्ट देंगे, या 31 दिसंबर 2010 को आप इंटरेस्ट देंगे। तो हम पहले इंटरेस्ट दें? नहीं स्टूडेंट्स, उससे पहले कुछ काम तो नहीं हुआ तो 30 जून से पहले। तो स्टूडेंट्स 30 जून से पहले ना काम हुआ है। काम क्या हुआ है कि 30 अप्रैल 2010 को कंपनी ने ना डिबेंचर्स को क्या किया, 97 एक्स इंटरेस्ट पर ना खरीद लिया, लेकिन खरीदा एज ए इन्वेस्टमेंट है। ओन्ड डिबेंचर अकाउंट का मतलब यही होता है। तो जब भी कंपनी ने अपने डिबेंचर्स को एज अ इन्वेस्टमेंट खरीदा हो, तो आपको पता है एंट्री जो एंट्री होती थी ओन्ड डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट, एंट्री वही होगी, लेकिन ना ओन्ड डिबेंचर अकाउंट होगा डेबिट, बैंक अकाउंट होगा क्रेडिट। अमाउंट्स को मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन क्योंकि हमने 97 इंटरेस्ट भी एज अ पे करना है, क्योंकि हमने कहा जनरल पब्लिक से कि भाई आपसे ना हम 25,000 के ना, हमने 25,000 के उनसे ओन्ड डिबेंचर अकाउंट जो है ना वो वापस लिए। हमने उनको कहा ये 25,000 के ना 2,50,000 में से ना 25,000 के हमें डिबेंचर वापस कर दो। उन्होंने कहा अच्छा आपने डिबेंचर वापस लेने हैं, चाहे आप आगे इन्वेस्टमेंट करें, हमें इससे कोई लिंक नहीं है, लेकिन हमें 4 माह का इंटरेस्ट दें। लेकिन अब हमने उनसे डिसाइड किया कि 4 माह का एक्स इंटरेस्ट देंगे, ठीक है ना। एक्स इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट की रकम शामिल नहीं है, तो इसका मतलब हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो आप इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट को भी डेबिट करेंगे, ठीक है। जब भी कंपनी ने रिडम्पशन करनी हो या कंपनी ने डिबेंचर को इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदना हो और दरमियान में आ जाए एक्स इंटरेस्ट या कम इंटरेस्ट, तो याद रखिएगा आप हमेशा एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट को करते वक्त ना इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट को उसी एंट्री के अंदर डेबिट करेंगे लाजमी, ठीक है। ये पॉइंट नोट करने वाले नोट कर लीजिएगा। अब ऑन डिबेंचर अकाउंट कितनी अमाउंट से आएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट ये भी डेबिट है, कितनी अमाउंट से आएगा, टू बैंक अकाउंट ये भी क्रेडिट है, कितनी अमाउंट से आएगा। याद रखिएगा इस सिचुएशन में ना जो सबसे पहले आप ऑन डिबेंचर अकाउंट को खरीदा हो ना, और खरीदा हो 97 एक्स इंटरेस्ट पर या 96 एक्स इंटरेस्ट पर या 98 एक्स इंटरेस्ट पर, तो याद रखिएगा आप क्या करेंगे, ओन डिबेंचर अकाउंट में ना सबसे पहले 97 मल्टीप्लाई करेंगे। एक डिबेंचर हैं कितने, यानी कि 25,000 हम वापस ले रहे हैं, तो 25,000 डिवाइड 100 करेंगे 250। तो 250 को ना 97 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपके पास आएगा 24,250। ये आप किसमें लिखेंगे, ओन डिबेंचर अकाउंट में। अब इंटरेस्ट इंटरेस्ट हमने हमें हमने उनको कितने माह का देना है, 4 माह का देना है। देना कितने परसेंट है, 12% देना है। तो देखिए 25,000 पर देना है, क्योंकि हम 25,000 निकलवा रहे हैं। तो 25,000 ज़रब 12 तक़सीम 100 ज़रब 4 तक़सीम 12 करेंगे तो 1000 आपके पास 1,000 रुपया आएगा। तो 1,000 को आपने क्या करना है, डेबिट कर देना है। अब बैंक में कितने से पैसे जाएँगे आपको पता है, क्योंकि ये एक्स इंटरेस्ट था, इस वजह से सबसे पहले मैंने रकम एक्स में नहीं लिखी। बैंक एक्स इंटरेस्ट जब भी हो ना, आपने बैंक में जब भी रकम लिखनी है ना, ऊपर वाली दोनों रकमों को प्लस करके फिर लिखना है एक्स इंटरेस्ट के। इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर लीजिएगा साइड पे, ठीक है। तो आपने 24,250 प्लस 1,000 25,250 आप लिखेंगे बैंक अकाउंट में, और नरेशन यही लिख देंगे जो मैंने लिखी है। अब इसके बाद क्या हुआ, आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसके बाद क्या हुआ, कंपनी क्या काम करेगी, कंपनी को बताया था 30 जून को और 31 दिसंबर को आपने इंटरेस्ट देना है। तो 30 जून 2010 आया, तो कंपनी ने इंटरेस्ट पे करना है। अब कंपनी ने एक तो इंटरेस्ट जनरल पब्लिक को पे करना है, और एक कंपनी ने इंटरेस्ट लेना भी है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने ना ओन्ड वेंचर अकाउंट को कहीं न कहीं इन्वेस्ट किया है। तो इन्वेस्ट किया तो कंपनी ने 30 अप्रैल को इन्वेस्ट किया है, और 30 जून को कंपनी ने इंटरेस्ट देना है, और कंपनी ने इंटरेस्ट लेना है, यानी कि 6 माह का कंपनी ने इंटरेस्ट देना है। जो बाकी रिमेनिंग रह गए होंगे डिबेंचर, वो कितने हैं, 2,50,000 टोटल थे। उसमें से 25,000 कंपनी ने वापस ले लिए थे जनरल पब्लिक से, तो 2,25,000 रह गए जनरल पब्लिक के पास। तो जो 2,25,000 के ऊपर कंपनी ने क्या करना है, 12% इंटरेस्ट 6 माह का देना है जनरल पब्लिक को, और और 25,000 जो कंपनी ने इन्वेस्ट किया है एज अ ओन्ड वेंचर, उसके ऊपर 2 माह का, क्योंकि अप्रैल का पूरा महीना तो गुजर गया है, मई और जून 2 माह का कंपनी ने क्या करना है, इंटरेस्ट लेना है। तो एंट्री क्या पास होगी,
होगी ये भी एंट्री आप डायरेक्ट ही पास करेंगे, जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 12 में भी सीखा हुआ है। तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट और टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। अब इस सिचुएशन के अंदर ना आप सबसे पहले बैंक में अमाउंट लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि डेबिट साइड पे जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट है ना, वो हमेशा आप नीचे वाली दो अमाउंट जो क्रेडिट हो रही है उनको प्लस करके डेबिट में लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक इंटरेस्ट आप दे रहे हो और एक इंटरेस्ट आप ले रहे हो, सही है। अब देखो, बैंक अकाउंट आपके पास क्या है, बैंक अकाउंट आपके पास कैसे आएगा, 2,25,000, क्योंकि जनरल पब्लिक के पास अब इतने के रह गए हैं, 2,50,000 में से 25,000 के खरीद लिए हैं कंपनी ने, और वो खरीद के एज ए इन्वेस्टमेंट रखे हैं, वो कंपनी की अपनी मर्जी है। 2,25,000 ज़रब 12 तकसीम 100 ज़रब आप करेंगे, ज़रब आपके पास आएगा स्टूडेंट्स, ज़रब 6 तकसीम 12 करेंगे ना, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी इसके अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर। तो आपने ये कैलकुलेशन इस तरह कर लेनी है। अब इसके बाद क्या होगा, बैंक वो कितनी आएगी, 13,500 रुपया। अब कंपनी इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर इसकी अमाउंट कैसे कलेक्ट करेगी, यानी कि 25,000 ज़रब 12 तकसीम 100, क्योंकि परसेंटेज इतनी है, इसी परसेंटेज से कंपनी इंटरेस्ट भी वसूल करेगी, ज़रब 2 तकसीम 12 तो आ जाएगा 500, और इन दोनों अमाउंट को जमा करेंगे तो 14,000 रुपया कंपनी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट को डेबिट कर देगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ, उसने कहा कि 1 सितंबर 2010 को कंपनी ने फिर से डिबेंचर खरीदे, लेकिन खरीदे एज अ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि ओन डिबेंचर लिखा है, लेकिन इस दफ़ा कंपनी ने 98 कम इंटरेस्ट पर खरीदे हैं। कम इंटरेस्ट में मतलब ये होता है कि बैंक में जो अमाउंट जाएगी ना, बैंक से अमाउंट जो जाएगी, याद रखिएगा वो उसके अंदर अमाउंट शामिल है इंटरेस्ट की, ठीक है ना, मतलब डिबेंचर और इंटरेस्ट की अमाउंट शामिल है। तो एंट्री क्या पास होगी, एंट्री पास होगी 1 सितंबर 2010, ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर अकाउंट ये भी डेबिट, और टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, ठीक है ना। ओन डिबेंचर अकाउंट क्यों डेबिट, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एसेट है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर क्यों डेबिट करें, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट होगा। टू बैंक अकाउंट क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि एसेट है, एसेट डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, ये क्रेडिट होगा। तो अब ना इस एंट्री के अंदर क्योंकि 98 कम इंटरेस्ट है, तो सबसे पहले बैंक में अमाउंट जाएगी। तो बैंक में अमाउंट कैसे जाएगी, 98 को मल्टीप्लाई करेंगे 250 से, क्योंकि अभी भी आप 25,000 की अमाउंट शेयर सॉरी डिबेंचर्स जो है ना वो आपने क्या किए हैं, खरीदे हैं। तो एक एक टोटल डिबेंचर, नंबर्स ऑफ डिबेंचर आपके पास कितने हैं, तो 25,000 को तकसीम 100 करेंगे तो 250 आ जाएगा। तो 250 ज़रब 98 करेंगे तो वो स्टूडेंट्स आपके पास जो अमाउंट आती है वो आती है 24,500, ठीक है ना। अब देखिएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट आप कैसे करेंगे, 25,000 ज़रब ज़रब 12 तकसीम 100। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कितने माह जो इंटरेस्ट हैं वो आपने मतलब जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट है ये आपने कितने माह का दिया। यहाँ पर आपने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट जो दिया है ना वो स्टूडेंट्स आपने 2 माह का दिया, क्योंकि जुलाई, अगस्त और सितंबर का फर्स्ट जो था ना वो तारीख थी। तो आप क्या करेंगे, 25,000 ज़रब 12 तकसीम 100 ज़रब 2 तकसीम 12, क्यों, क्योंकि आपने 2 माह का इंटरेस्ट आपने जनरल पब्लिक को देना है, ठीक है ना, तो वो आएगा 500। अब डेबिट साइड के ऊपर लिखा ओन डिबेंचर अकाउंट, इसकी रकम कैसे आएगी, क्योंकि ये कम इंटरेस्ट है, इसमें अमाउंट इंटरेस्ट की शामिल है, तो आप क्या करो, 24,500 जो आपको क्रेडिट में नजर आ रहा है, 500 जो आपको डेबिट में नजर आ रहा है, 24,500 में से 500 लेस कर दो तो 24,000 रुपया कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा ओन डिबेंचर अकाउंट में डेबिट जाएगा। अब आप स्टूडेंट्स कहोगे सर जी डिबेंचर तो उन्होंने खरीदे हैं 25,000 के, तो लेकिन 24,000 क्यों जा रहा है। अब ये भी राज की बात है, ये जैसे जैसे आपका लेवल अप होता जाएगा ना, इससे प्रॉफिट जो है ना डिक्रीज शो होगा। प्रॉफिट डिक्रीज शो होगा ना कंपनी को, तो कंपनी को इनकम टैक्स कम देना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ये भी राज की बातें हैं, जैसे आप ना मतलब अप लेवल के ऊपर जाते जाओगे आपको पता चलता जाएगा। अब ये आपकी एंट्री होगी ओन डिबेंचर। अब ओन डिबेंचर अकाउंट जब खरीदा एक्स इंटरेस्ट पर, तो याद है आपने कैसे किया था, आपने बैंक में पहले रकम नहीं थी लिखी, आपने पहले ओन डिबेंचर अकाउंट में 97 मल्टीप्लाई बाय 250 किया था, फिर आपने इंटरेस्ट की अमाउंट निकाली थी और दोनों को जमा करके बैंक में लिखा था, क्योंकि एक्स इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि बैंक में आपने सीधा पैसा नहीं लिखना, बैंक में आपने ऊपर वाली डेबिट वाली दो जो चीजें हैं ना उनको जमा करके बैंक में पैसा लिखना है। अब कम इंटरेस्ट में आप अगर देखो तो हमने क्या किया, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट शामिल होता है तो आप पहले बैंक में पैसा लिखेंगे और बैंक से फिर आप इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट की रकम निकालेंगे, और जो रकम वापस आएगी बकाया बचेगी ना वो आप कहाँ पे लिखोगे, वो आप ओन डिबेंचर अकाउंट में डेबिट करोगे।
तो ये स्टूडेंट्स यहाँ तक आपका क्या हो गया, यहाँ तक आपने 1 सितंबर 2010 को भी आपने क्या किया, काम कर दिया। अब नेक्स्ट आपने क्या पे करना है, 31 दिसंबर 2010 यहाँ पर आपने क्या करना है, इंटरेस्ट देना है। तो इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी, 31 दिसंबर 2010 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्रेडिट टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर अकाउंट क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा आपका क्रेडिट। अब यहाँ पर ना, अब देखें, इंटरेस्ट ऑन ओन्ड वेंचर अकाउंट जो डेबिट साइड में है उसकी अमाउंट आप पहले नहीं लिखेंगे, आप बैंक में पहले अमाउंट लिखेंगे, और इंटरेस्ट ऑन ओन्ड डिबेंचर अकाउंट जो क्रेडिट है उसकी अमाउंट आप पहले, इन दोनों की अमाउंट लिखेंगे पहले, फिर डेबिट साइड में जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है ना उसकी अमाउंट लिखेंगे। वजह क्या, वजह क्यों, वजह ये है कि कंपनी एक दफ़ा इंटरेस्ट दे रही है, एक दफ़ा इंटरेस्ट ले रही है। तो जब इस तरह की सिचुएशन आए ना, तब आपने पहले दोनों क्रेडिट वाली साइडों को की अमाउंटों को निकाल कर फिर उन दोनों को जमा करके आपने डेबिट साइड पे लिखना है। तो बैंक में पैसे कैसे जाएँगे? कंपनी के पास टोटल डिबेंचर थे 2,50,000 के, 30 अप्रैल को खरीदे 25,000 के, तो 2,25,000 रह गए। फिर 1 सितंबर 2010 को खरीदे फिर 25,000 के, तो 2 लाख के रह गए। तो यहाँ पर हम वर्किंग करेंगे बैंक अकाउंट में 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि पूरे 6 माह के देने। अब जिन जनरल पब्लिक के पास 2 लाख के रह गए हैं तो उनको तो 6 माह का इंटरेस्ट मिलेगा ना, उनसे हम ज्यादती नहीं करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 6 तकसीम 12 करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट आएगी वो आएगी 12,000। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आगे देखें, इंटरेस्ट ऑन ओन्ड वेंचर अकाउंट, इसमें अमाउंट कैसे आएगी, ये है आपके पास 25,000, आपने 1 सितंबर 2010 को भी 25,000 के निकाल ले, मल्टीप्लाई करेंगे 12 डिवाइड करेंगे 100, और ये कितने माह के, यहाँ पे हमने इंटरेस्ट कितने माह का रिसीव करना है, यहाँ पर ना स्टूडेंट्स हमने जो इंटरेस्ट रिसीव करना है वो हमने 4 माह का रिसीव करना है। कैसे? क्योंकि 1 सितंबर को हमने इन्वेस्टमेंट की है और 31 दिसंबर तक हमें इंटरेस्ट मिलना है। तो सितंबर का पूरा मंथ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 माह, तो मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, डिवाइड 12 करेंगे, आपके पास आएगा 2500। अब 12,000 जमा 2500 तो आपके पास आएगा 14,500 रुपये। आप कहाँ पर लिखोगे? आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन ओन्ड वेंचर अकाउंट, इंटरेस्ट ओन्ड वेंचर अकाउंट में, डेबिट साइड में। ठीक है ना? अब ये आपका इंटरेस्ट आपने 31 दिसंबर को दे दिया। अब 31 दिसंबर 2010 को ही उसने कहा है जो फर्स्ट वन जो आपने 30 अप्रैल 2010 को डिबेंचर जो है 97x इंटरेस्ट के ऊपर आपने इन्वेस्ट किए थे ना ओन्ड डिबेंचर अकाउंट, उनको जरा वापस ले लिया कंपनी ने। तो जब भी आपको पता है कंपनी अपने डिबेंचर जो इन्वेस्टमेंट की है, इन्वेस्टमेंट जब की थी तो ओन्ड डिबेंचर अकाउंट एज अ एसेट डेबिट हुआ था ना, क्योंकि बड़ा था, इन्वेस्टमेंट की थी, इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट होता है कंपनी का। तो जैसे ही कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले लेगी, मतलब एसेट डिक्रीज होगा, तो एसेट डिक्रीज होगा तो ओन डिबेंचर अकाउंट क्या होंगे, एज अ एसेट डिक्रीज क्रेडिट होंगे। लेकिन डेबिट क्या होगा, डेबिट होगा 12% वेंचर अकाउंट। हमेशा याद रखिएगा जब भी रिडम्पशन करनी है ना कंपनी ने, तो 12% वेंचर अकाउंट को डेबिट करना ही करना है। ठीक है ना? तो ये हमेशा फेस वैल्यू से डेबिट होते हैं, कितने से, 25,000 से, टू 12 टू ओन्ड वेंचर अकाउंट, ये कितने से, ये तो सर, ये तो पहली एंट्री में देखें सर हमने, तो ये तो 24,250 के थे, तो उतनी ही अमाउंट से लिखेंगे। अब आपको यहाँ पर क्या हुआ है, प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि देखिए आपके डिबेंचर हैं 25,000 के, लेकिन आपने लिए हैं 24,250 के, तो 750 आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब हम ना इसको कैपिटल रिजर्व लिखेंगे, इसको नोट अ प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन लिखेंगे। ठीक है? वजह क्या है, हम इसको प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये वो प्रॉफिट है जो हमें रिडम्पशन करते वक्त हुआ है, लेकिन उन डिबेंचर्स पर हुआ है जिनको हमने पहले इन्वेस्ट किया हुआ था। तो जिन डिबेंचर्स को हमने पहले इन्वेस्ट किया हो और उन डिबेंचर्स को वापस लिया हो, तो याद रखिएगा हमेशा उसके ऊपर प्रॉफिट नहीं होता, वो प्रॉफिट होता है, लेकिन उसको हम रिकॉर्ड एज अ प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन नहीं करते, उसको हम रिकॉर्ड एज अ कैपिटल रिजर्व करते हैं। वजह क्या है, क्योंकि ये प्रॉफिट ऐसा होता है जो कभी कभी होना होता है कंपनी को। तो इसको क्या 750 से क्या किया कंपनी ने, क्रेडिट कर दिया। अब यहां तक तो एक्चुअल में हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया, लेकिन अब हम क्लोजिंग एंट्रीज पास करेंगे। क्लोजिंग एंट्री में हम इंटरेस्ट ऑन वेंचर अकाउंट को क्लोज करेंगे और इंटरेस्ट ऑन ओन्ड वेंचर अकाउंट को क्लोज करेंगे। यानी कि हमने जो इंटरेस्ट दिए होंगे पूरे साल के अंदर उनको हम क्लोज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जितने भी हमने इंटरेस्ट लिए होंगे, हम मींस कंपनी ने, तो उस तमाम को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज करते हैं। अब देखिएगा, अब आपने क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट जो आपने एक्सपेंस दिया था एज अ इंटरेस्ट, वो आपने क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको करना है क्लोज। तो वो होता है हमेशा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, तो उसको जब आपने क्लोज करना है उसको करें क्रेडिट, और डेबिट करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने किया डेबिट, टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट कितने से, 30,000 से, 30,000 से। ये कैसे आया सर, तमाम एंट्रीज पीछे जितनी भी पिक्चर के अंदर आपको एंट्रीज आ रही थी ना नजर, उनमें जहां जहां पे इंटरेस्ट ऑन ओन्ड वेंचर अकाउंट है, इंटरेस्ट ओन्ड वेंचर अकाउंट है सॉरी, उसको आपने क्या करना है, उसको जमा करते जाना है। जैसे एंट्री नंबर 1 में देखें, अब आपके पास एंट्रीज होनी चाहिए, आपने खींच लेनी है ना। तो एंट्री नंबर 1 में इंटरेस्ट ऑन वेंचर अकाउंट आया था 1,000 से,
इसको लिया। फिर उसके बाद आपने क्या किया, आपके पास जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट फिर आपके पास कितने से आया, फिर आपके पास एक 500 से भी आता है, एक आपके पास 14,500 से भी आता है, और एक आपके पास स्टूडेंट से तमाम, यानी कि आपने जितने भी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट है ना, क्योंकि मुझे अभी क्योंकि यहाँ पर आप पिक ये है ना, आपने पीछे से देखना इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, जितने भी है ना ओ एन ओन वाले जितने भी है ना, उनको आपने क्या करना है, जमा कर देना, वो आपके पास 30,000 आएगा। ठीक है, तो इसको क्लोज कर दिया। अब जो आपने इंटरेस्ट रिसीव किया था, इंटरेस्ट ऑन ओन्ड वेंचर, OWN ओन्ड वेंचर के हिसाब से, उसको जरा क्लोज करें। वो आपको पता है क्रेडिट हुए थे पीछे, लेकिन क्लोज करना तो डेबिट करें। तो डेबिट करेंगे, तारीख यही आएगी 31 दिसंबर 2010। इंटरेस्ट ऑन ओन्ड वेंचर अकाउंट डेबिट टू टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। अब ये आपको कहाँ कहाँ पे आया था, ये आपको पीछे एक आया था, टोटल 3,000 का आया था। एक आपके पास आया था 97, जब आपने दिया था ना स्टूडेंट्स एक्स इंटरेस्ट, वहाँ पर आपने जब इंटरेस्ट इसका कैलकुलेट किया था ना, तो वहाँ पर आया था आपके पास 500 का, फिर आपके पास आया था 2500 का। ठीक है ना, तो 2500 और 500 3,000 रुपए का, ये आप कर देंगे क्लोज। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। इस क्वेश्चन के अंदर मेन चीज क्या थी कि आप डिबेंचर्स को एक तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी आप क्या कर रहे हैं, जनरल पब्लिक को क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, एक्स इंटरेस्ट या कम इंटरेस्ट। ये था प्रॉब्लम प्रॉब्लम नंबर 13 एडवांस अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 3 डिबेंचर अकाउंट की। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम प्रॉब्लम नंबर 14 करेंगे। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।